इस कंपाउंड में पूछा है 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? क्या पूछा है इस कंपाउंड में? 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में इसमें आप ट्राई करें ना आर्टिस्ट। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इस कंपाउंड में? इस कंपाउंड में 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हो। देवसर 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इस गिवन कंपाउंड में? तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कैसे देखेंगे अपन कि सबसे पहले आप इसमें फाइंड करेंगे क्या? 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन को ढूंढने की वो करते हैं अपन ट्राई। तो यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो कार्बन है ये सिर्फ सिंगल कार्बन से कनेक्टेड इससे, इसका तो डिग्री कितना हो गया 1। इस वाले कार्बन पे फोकस करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 से। ये वाला कार्बन कितने से कनेक्टेड है? 2 से। 1 एंड यहाँ पे एक और कार्बन रहा होगा 2 से, तो इसका भी डिग्री कितना हो गया 2 एंड सो ऑन। इसका भी डिग्री कितना है यहाँ पे 2। इस कार्बन का भी डिग्री कितना है 2। इस कार्बन का भी डिग्री कितना है 2। इस कार्बन का भी डिग्री 2। इस वाले कार्बन पे फोकस करें अगर तो इस पे देखो, ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है? 3 से। 1 2 एंड 3। कार्बन तो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। समझा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड दिया था बेटा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। इसने 4 बॉन्ड पहले से बना रखे हैं। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन पे ऐसे लगने में हमें, अगर इसको कॉन्सेप्चुअल वाइज सोचे कि 3 डिग्री हाइड्रोजन मीनिंग व्हाट कि 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन का डेफिनेशन क्या होता है कि कार्बन कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम। कि अगर कार्बन 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो वहां पे बाय डिफॉल्ट 1 हाइड्रोजन रहा होगा। तो हमारा आंसर की सर इसमें 1 हाइड्रोजन होना चाहिए ना, बट नहीं। इस कंपाउंड में क्या देख पा रहे हैं कि 3 डिग्री कार्बन तो है, बट वहां पे कोई भी हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल नहीं है ड्यू टू डबल बॉन्ड। तो हमारा आंसर इस वाले कंपाउंड में कितना हो गया? 0। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट कंपाउंड में दे रहा हूं अभी, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर ट्राई करें हम। आपकी फर्दर और कुछ क्वेश्चंस अगर इससे रिगार्डिंग रहते हैं, वो आप व्हाट्सएप जो ग्रुप है आपका ABCD है ना, बुलसा है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं ना। सिर्फ इसमें आप फाइंड करें क्या कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। इसमें सिर्फ आपका आंसर करना है क्या, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। ये कंपाउंड है आपके पास, सिर्फ 1 डिग्री हाइड्रोजन पूछा है आपसे, फाइंड करें आप। टोटल टाइम है आपके पास मैक्सिमम 1 मिनट और 2 मिनट जो भी है। 1 डिग्री हाइड्रोजन पूछा है इस कंपाउंड में, फाइंड करें। चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं आप। यू नीड टू फाइंड 1 डिग्री हाइड्रोजन। कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है फाइंड करें और चैट बॉक्स में आंसर लिख दे अपना। फर्स्ट आंसर मिला है हमसे संभव का 1, सेकंड आंसर हमें मिला है 2, नेक्स्ट हमें आंसर मिला है 3। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 1 2 3। हाँ, 1 डिग्री हाइड्रोजन आपसे पूछा है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का डेफिनेशन क्या रहेगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन आर दोज विच आर कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन। तो सबसे पहले आप फाइंड, आपका टारगेट क्या है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन फाइंड करें इस कंपाउंड में, 1 डिग्री कार्बन फाइंड करें। नेक्स्ट आंसर है हमारे पास 3 3 3। पूनम देव ऋषभ 3 आंसर आ रहा है। चेक करते हैं अभी। तो देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन आपसे पूछा है ना बेटा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 डिग्री कार्बन इसमें फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये एक कोई कार्बन है, एक सेकंड में पेन मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला जो कार्बन है, सिर्फ ये वाला 1 डिग्री कार्बन है। कैसे है ये कार्बन, किससे कनेक्टेड है? यहाँ पे सिर्फ इस वाले कार्बन से, तो इस वाले कार्बन का डिग्री कितना हो गया 1। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन भी किससे कनेक्टेड है? सिर्फ इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस वाले कार्बन का भी डिग्री कितना हो गया बेटा 1 डिग्री। ठीक है, सिर्फ 1 डिग्री कार्बन डिफाइन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक और कार्बन है, ये सिर्फ इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस कार्बन का भी डिग्री कितना हो गया 1 डिग्री।
इससे कार्बन का भी डिग्री क्या हो गया 1 डिग्री। अब बाकी कोई भी इसमें 1 डिग्री कार्बन नहीं है, थोड़ा फास्ट देख सकते हैं अपन। ये अगर कार्बन को कंसीडर करें तो इसका डिग्री 2 है, समझ पा रहे कैसे? यहाँ पे देखो ये कार्बन इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, तो इस वाले कार्बन का डिग्री कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया 2। उसी तरह से इसका भी डिग्री कितना है 2, ठीक है। तो 1 डिग्री आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 डिग्री हमेशा एंड पे रहेंगे। 1 डिग्री कार्बन कहाँ पे रहेंगे? हमेशा एंड पे रहेंगे। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, सिंगल बॉन्ड बना रखा है। टोटल बॉन्ड कितने बनाने थे? 4। तो कितने और बॉन्ड बनाने इसको? 3 ना। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। तो 3 हाइड्रोजन तो हमें यहाँ पे मिले। देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे इसने कितने बॉन्ड बना रखे ऑलरेडी? 3। तो सिर्फ कितना हाइड्रोजन रहा होगा यहाँ पे? सिर्फ 1। कितना हाइड्रोजन रहा होगा? सिर्फ 1। अच्छा इस वाले कार्बन को अगर कंसीडर करते हैं अपन, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? सिर्फ 2। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। तो समझ में आया? यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हमें हाइड्रोजन के नंबर अलग अलग मिल रहे थे। यहाँ पे टोटल 2 और 1 3 और 3 6। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है? 1 डिग्री आंसर हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 6। ठीक है। चैट बॉक्स में किसी ने मैं आंसर किया था 3 7? नहीं नहीं, किसी का आंसर करेक्ट था। तो दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो यू कैन ना इसी टॉपिक में पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्राई करें ना। ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। आपसे पूछा है क्या इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? इस क्वेश्चन में पूछा है 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ पे ध्यान देना है ट्रिपल बॉन्ड है ना ये वाला। ट्राई करिए, इसमें सभी का आंसर करेक्ट है। अभी 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछ रहा है तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा? पूरे कंपाउंड में 2 डिग्री कार्बन फाइंड करें आप, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। हमारा आंसर ऋषभ का आंसर आ रहा है 6। 2 डिग्री हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया है 6। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया है संभव का 2। टू 6 7 2। देव का आंसर है 2, तन्मय 6, कुणाल 2, पूनम 7। सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, क्यों? हाँ तो हमारे पास देखो टारगेट क्या था? 2 डिग्री हाइड्रोजन ना, तो 2 डिग्री कार्बन फाइंड करते हैं। सबसे पहले कार्बन का डिग्री लिख दिया करो शॉर्ट में ना। ये कार्बन कितने से, सब जगह फिल करो पहले कार्बन ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सब जगह यहाँ पे क्या रहा होगा? कार्बन। फिर फाइंड कर देते, सबका डिग्री भी लिख देते हैं ना साथ ही साथ। अब आपको डायरेक्ट दिख रहा है ना, ये जो ये वाला कार्बन है ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? सिर्फ 1 से, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 1। ये वाला कार्बन कितने से कनेक्टेड है? 2 से, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 2। इसका डिग्री कितना हो गया? बोलो 2। समझ में आ रही बात? भले ही डबल ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, बट इसका जो डिग्री कितना है? 2, क्योंकि ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है? सिर्फ 2 से। यहाँ पे ये वाला कार्बन अब समझ में आ रहा है कितने कार्बन से कनेक्टेड दिख रहा है? 3 से, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 3। इसका डिग्री कितना बेटा? 1। इसका भी 1, इसका 2, इसका बोलो 3।
और इसका कितना 1। समझ में आ रहा है? तो ये तो हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन हमने डिफाइन कर दिया। हमारा टारगेट क्या था? 2 डिग्री हाइड्रोजन ना। तो बस एक काम करो, 2 डिग्री कार्बन को ढूंढ लो पहले। ये रहा एक 2 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पे क्या हाइड्रोजन कनेक्टेड है क्या? तो यहाँ पे देखो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 और ये 4। इस वाले कार्बन का डिग्री तो 2 है, बट इसने 4 बॉन्ड पहले से बना रखे। तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है क्या? अगर हाइड्रोजन यहाँ पे लगाया, लेट सपोज आपने ऐसे कि सर नहीं लगाओ हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए? 5 हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं। उसी तरह से इस वाले कार्बन का भी डिग्री कितना है? 2, बट उसने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो वहां पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये वाला कार्बन देखो, ये वाला यहाँ पे, इस कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे? 2। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रहेंगे बेटा? 2। यानी कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 2। फाइनली आंसर हमारा कितना हो गया? सिर्फ 2। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे करेक्ट था वैसे, देव, कुणाल, संभव और, ठीक है। ये क्या हो गया? डिग्री ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक भी है, वो यहाँ पे मैं कंसिडर नहीं किया हूँ। डिग्री ऑफ पूछता है ये हेलोजन, डिग्री ऑफ हेलोजन। हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। जैसे कि हेलोजन में क्या क्या आ गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो उन हेलोजन का डिग्री भी कैसे डिफाइन करते हैं? सेम इसी तरह से। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का जो हमने फैक्टर देखा, सेम तरह से डिफाइन करेंगे डिग्री ऑफ हेलोजन। और उसी तरह से डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी डिफाइन करते हैं। डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि आपसे पूछ लेगा अल्कोहल, आप सभी को पता होगा अल्कोहल को किससे, अल्कोहल जो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? OH से। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि ये कोई कंपाउंड है, एक सिर्फ क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन। हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप का ही बेसिकली हम स्टडी करेंगे यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर में, कि क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका क्या क्या नेम होता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या होता है? अल्कोहल। तो इस अल्कोहल का पूछेगा इस अल्कोहल का डिग्री कितना है, तो हम क्या देखेंगे? इसका डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे? ये अल्कोहल कितने डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन कितना डिग्री है? 2 डिग्री कार्बन। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 से। मिडिल वाला कार्बन ना 2 कार्बन से कनेक्टेड है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन रहा होगा बाय डिफॉल्ट। तो इस वाले कार्बन का डिग्री कितना है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड अल्कोहल को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार यूज करेंगे इसको, कई जगह तो लैंग्वेज में लिखा होता है कि 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है किसी कंपाउंड से, है ना। तो वहां पे भी आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल भी, या डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी कैसे डिफाइन करते हैं? विद रेस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है। वेदांत सर, सर सर एक्चुअली मैं लेट हो गया था, तो मुझे कुछ समझ रहा नहीं है, मतलब बहुत लेट हो गया ज्वाइन होने के लिए। कौन बोल रहे? वेदांत लिंक का प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा, लेट हाँ हो गए सर। आप, ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे शायद ना। हाँ सर, ज्वाइन नहीं हो रहा था एक्चुअली, पासवर्ड डाल के वहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा था, फिर अब मोबाइल से ट्राई किया। अच्छा बेटा, वही मैं चेक किया, इसमें पासवर्ड तो सेम ही था। कोई नहीं, मैं इसका रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ना, तो उस पर फोकस करके उसको फिर देख के उससे काम हो जाएगा ना, ताकि नेक्स्ट क्लास में तो कंटिन्यू कर सकते फिर। हाँ सर ठीक है, बस अगर कोई डाउट रहा तो जैसे अभी आपने कुछ तो भी इम्पोर्टेंट बताया बस, तो फिर बाद में फिर से होना पड़ा था। ठीक है ना, कोई नहीं, इसका रिकॉर्डिंग अभी तो रिपीट तो कर नहीं सकते पूरा, तो इसका रिकॉर्डिंग देखें, फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि आपसे जो भी डाउट है ना, तो यहाँ पे तो सारे डाउट को ले नहीं सकते अपन, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाउट लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर ठीक है, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शायद देख चुके हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड है क्या? H2O2। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको बोलते हैं। H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमसे पूछा है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी देखो, हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे? 2। हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे? 2।
ऑक्सीजन के भी कितने एटम है यहाँ पे 2। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेना है एटम्स का। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो सकता है, 2 से डिवाइड कर दे इसको, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन के आएगा 1:1। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो मिलता है ना अपने को इन दी एंड एटम्स का, उसी सिंपलेस्ट रेशियो को हम क्या बोलते हैं, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो H2O2 का मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या था, H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2, बट उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा H और O। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया HO। जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं C6H12O6, ये किसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C6H12O6। यहाँ पे देखो कार्बन के कितने एटम है 6, हाइड्रोजन के कितने एटम है 12, और ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो लेना है ना मेरे को, तो क्या करते हैं अपन, इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिला मेरे को एटम का C1H2 और O। तो यही इसका क्या हो गया हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला, C1H2O क्या हो गया इस ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आप में से कोई आंसर करेगा क्या, जैसे कि हमारे पास दिया है ये कोई कंपाउंड है C4H10, C4H10, इसका आपसे पूछा है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, तो डायरेक्ट आंसर कर सकते क्या। हाँ सही है, यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ उसका सिंपलेस्ट रेशियो कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे कि मैं क्वेश्चन ही लिया हूं यहाँ पे। अच्छा ये जैसे हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H, तो यहाँ पे इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 2 से डिवाइड करते हैं इसको तो 2H5। यहाँ पे देखना H2O जो है वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। समझ में आ रही बात क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, हाइड्रोजन के कितने 2 और ऑक्सीजन का कितना 1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या आप इस रेशियो को, नहीं। तो जो H2 है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे देख N2O4 है, तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला है N2O4, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना अपन, 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया NO2 एंड सो ऑन। समझ में आ रही क्या बात, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगा इसका, 3 से डिवाइड कर दिया तो C2H6 और O। तो ये हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में रिलेशन समझ में आया। इस सिंपलेस्ट रेशियो किसी भी कंपाउंड में एटम का क्या होता है, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला 1 to 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास क्या, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सिर्फ सीधी सी बात याद रखें, क्या सिर्फ ये वाली डेफिनेशन याद रखो ना आप, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, उसमें प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड उस कंपाउंड का क्या बताता है, अनसैचुरेशन। प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड क्या बताता है उसमें, अनसैचुरेशन। जैसे कि अच्छा पाई बॉन्ड के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ थोड़ा सा पहले फर्स्ट वाले उसमें, कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक बॉन्ड तो क्या होता है बेटा सिग्मा, और एक क्या होता है उसमें पाई। तो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड रहेगा। जरूरी नहीं है कि ये डबल बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन में हो, जैसे कि यहाँ पे किसमें है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में भी है, तो यहाँ पे ये सिग्मा और ये क्या हो गया पाई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें 2 पाई हो गए इसमें, ठीक है। आपको शायद सुना भी होगा ना, जो ऑयल्स होते हैं फैटी एसिड्स, है ना, तो वहां पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ, उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं उनका, जो फैट्स होते हैं ना, तो वहां पे उनमें किसकी प्रेजेंस होती है, पाई बॉन्ड की। फिलहाल आपके लेवल पे क्या याद रखें कि आप पाई बॉन्ड फाइंड कर लेंगे तो उन कंपाउंड को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अदरवाइज सैचुरेटेड कंपाउंड। मोलिकुलर फॉर्मूला हम देख चुके हैं ना, इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम कवर करने वाले थे, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी, अच्छा मैं जो पीडीएफ इसको शेयर भी कर दूंगा, तो आप ट्राई करें कि इनका नोट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग से कॉपी बना ले, है ना, और इनको नोट्स को उसमें एज इट इज लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसी सीक्वेंस में पढ़ाया हूँ। फाइनली हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है।
तो किसी यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सबको कहीं ना कहीं इन जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमने किया है, तो कोई भी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सिर्फ इस टेबल में हमारे पास पुट कर सकते हैं हम उसको। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम इसको डिवाइड करें टू पार्ट्स में, ओपन चेन और क्लोज चेन। मतलब कुछ कंपाउंड तो क्या होंगे साइक्लिक होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये साइक्लिक बन रहा है ना कंपाउंड का, तो कुछ कंपाउंड तो क्या होंगे साइक्लिक और कुछ कंपाउंड क्या होंगे ए साइक्लिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम क्लासिफाई करेंगे टू पार्ट्स में, या तो कंपाउंड होगा साइक्लिक या होगा वो ए साइक्लिक। तो मेजर क्लासिफिकेशन तो हमने किया टू, ठीक है। साइक्लिक को हम क्या बोलते हैं क्लोज चेन, चेन क्या है इस पे क्लोज चेन कंपाउंड, और ए साइक्लिक को हम क्या बोलते हैं ओपन चेन, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं एलिफेटिक भी याद रखना, इससे कंफ्यूज होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। तो एलिफेटिक एरोमेटिक में हमेशा याद रखना एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा क्या होंगे साइक्लिक कंपाउंड होंगे, साइक्लिक कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं एरोमेटिक होंगे। मतलब जो ओपन चेन कंपाउंड है वो कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन तो मोर और लेस हमने को मेमोराइज करना है। ओपन जो चेन है इसमें फर्दर हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। सैचुरेटेड कंपाउंड अभी अभी हम देखें कि वहां पे सिर्फ प्रेजेंस किसका होना चाहिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में प्रेजेंस किसका होगा पाई बॉन्ड का। सैचुरेटेड कंपाउंड जैसे कि अल्केन, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा, इसको आप नोट कॉपी में लिख सकते हैं, शायद पता भी होगा आप सभी को। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, CnH2n+2 अल्केन का क्या रहेगा जनरल फॉर्मूला। जैसे कि पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, जैसे कि हमने वैल्यू पुट किया लेट सपोज 2, क्या n की वैल्यू कितनी पुट किया मैंने 2, तो यहाँ पे क्या बन गया है C2, क्या बन गया है C2 2 × 2 4 + 2 कितना 6, तो C2H6। तो C2H6 एक तरह का क्या है अल्केन। यहाँ पे सारे बॉन्ड क्या देखेंगे आप सिंगल होंगे। इसका जो जनरल फॉर्मूला है ना वो हमें देखना प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड डिफाइन करेगा बेटा, वो समझते हैं थोड़ा सा कैसे है। जैसे कि हमारे पास जो अल्कीन है और अल्काइन है इन दोनों में क्या होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं। अब अल्कीन का मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपन n = 2 C2, यहाँ पे n = 1 नहीं होगा। आपका ये होमवर्क भी रहेगा, शायद इसका आंसर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख सकते हैं कि जो अल्कीन होता है या अल्काइन जो होते हैं वहां पे n = 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, यानी कि अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होगा वहां पे n = हमेशा 2 स्टार्ट करेंगे, तो उसका आंसर सोचना है आपको, है ना। आज का होमवर्क भी रहेगा। फिलहाल अल्कीन का मॉलिक्यूलर जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने CnH2n, तो कितना हो गया C2H4। फिलहाल यहीं पे देख लेते हैं ना। एक C2H6 को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, 2 कार्बन है मेरे पास, तो कार्बन कनेक्टेड होगा किससे कार्बन से। अच्छा हाइड्रोजन फिल करना सीख गए अपन सभी लोग ना। यहाँ पे देखिए इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखा है सिंगल बॉन्ड बना रखा है ना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा 3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो C3। उसी तरह से यहाँ पे एक बॉन्ड बना रखा है ना, तो 3 यहाँ पे क्या रहूंगा हाइड्रोजन, तो C3। अब यहाँ पे एक बात समझा तूने कि 2 कार्बन और अगर 6 हाइड्रोजन है कंपाउंड में C2H6, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड हम पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन तो कभी डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे सब जगह क्या है सिंगल बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पे इसने क्या लिखा उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट अनसैचुरेटेड में क्या लिखा है मैंने, जैसे फर्स्ट मेंबर क्या लिखा है मैंने अल्कीन में C2H4 ना, इस कंपाउंड को यहाँ पे बना रहा हूँ। चैट बॉक्स में लिखा है किसी ने सर इनकी इन अल्कीन देयर इज डबल बॉन्ड सो वी नीड एटलीस्ट 2 कार्बन, सेम फॉर ट्रिपल बॉन्ड। हाँ पूनम का आंसर करेक्ट है। मैं क्या बोला था कि जो अल्कीन और अल्काइन है वहां पे n = कम से कम 2 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। तो उसका रीजन क्या है कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच बनेगा, हाइड्रोजन से तो बना नहीं सकता। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर बनेगा तो एटलीस्ट कितने कार्बन लेने पड़ेंगे आपको 2। तो पूनम का आंसर करेक्ट है और संभव का आंसर भी करेक्ट है, गुड। फिलहाल इसको देखो यहाँ पे अल्कीन को ही बना रहे हैं ना अपन, C2H4 है, तो C2H4 में 2 तो हमारे पास कार्बन है। अब यहाँ पे
एक बात हमें उसी नाम से समझ में आ रहा है, अल्कीन। अल्कीन में क्या होता है, पाई बॉन्ड है अवेलेबल सिंगल, तो हमने सबसे पहले पुट करना है क्या, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा के बाद क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। अच्छा, इसका भी एक रीजन है, आप केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो अल्कीन ने तो किसका प्रेजेंस बताया हमें, पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड बनता है सिर्फ कार्बन कार्बन में, तो कार्बन कार्बन में हमने इस तरह से डबल बॉन्ड बना दिया, समझा, ये और ये। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 2, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बाय डिफॉल्ट, 2। और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन होंगे बाय डिफॉल्ट, 2। तो समझ में आ रही बात, कि अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 4। तो वहां पे इनडायरेक्टली हमारे पास सिंगल क्या दिख रहा है मेरे को, एक पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अल्कीन में क्या मिलेगा अपने को, सिंगल पाई बॉन्ड। अल्काइन में कितने मिलेंगे अपने को, 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे। ठीक है, तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का मतलब समझ में आया, ये जनरल फॉर्मूला आप लिख लेंगे ना, एनसीईआरटी वगैरह में गिवन है। अनसेचुरेटेड में क्या आएंगे बेटा, अल्कीन और अल्काइन। तो ये तो हमने क्या, कौन सा पार्ट देखा है अभी तक, ए साइक्लिक ओपन चेन। साइक्लिक कंपाउंड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एली साइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड की सर्टेन कुछ कंडीशन होती है, हकल रूल्स उनको एक्सप्लेन करते हैं आप, तो इसको पढ़ेंगे अपन डिटेल में। फिलहाल ऐसा याद रखो कि जैसे बेंजीन में ऐसा, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं बेटा, अल्टरनेट 3 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। अब जैसे कि ऐसे समझ, जो फैन होता है ना अपना, जो सीलिंग फैन है, उसमें 3 ब्लेड होते हैं ना। अब 3 ब्लेड को रोटेट कर दे, जैसे ऑन करते हैं ना फैन को, तो क्या होता है, 3 ब्लेड रोटेट होती है, तो आपको 3 ब्लेड दिखते हैं क्या, नहीं दिखते ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड में भी ऐसा ही होता है कि बेंजीन में होते तो 3 पाई बॉन्ड है, बट यहाँ पे क्या होता है, इनका सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है। इस तरह से ये बॉन्ड क्या आ जाता है, यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है, और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो फैन है उसमें 3 ब्लेड है ना, तो उनको जैसे ही रोटेट करेंगे आप, और बहुत फास्ट रोटेट करें, तो आपको तीनों में से एक भी दिखती क्या, नहीं। तो यहाँ पे है तो 3 पाई बॉन्ड, बट यहाँ पे इस तरह से वो रोटेट होते हैं, तो उनमें से कोई भी नहीं दिखता अपने को। तो हम ऐसे बेंजीन में, इसीलिए तो आप क्या बोलते हैं, ऐसे सर्कल बनाते हैं ना, तो सर्कल का मतलब समझ में आया थोड़ा सा, इनके रोटेशन। अब ये रोटेशन कब होता है, क्यों होता है, इसके होने से क्या हुआ, वो सब हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक है अपने पास, एरोमेटिक कंपाउंड, डिटेल में, कि कब इनका रोटेशन होगा, क्यों होता है। फिलहाल याद रखें कि इस तरह से रोटेशन से, इस तरह से जो बीच में सर्कल दिख रहा है, इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, उससे काम हो जाएगा अपना, है ना। चैट बॉक्स में लिखा है किसी ने, साइक्लिक ऑर्डर एंड स्मेल, साइक्लिक है। हाँ बेटा, बट साइक्लिक कंपाउंड तो नेसेसरी कंडीशन है, बट यहाँ पे इसके रूल होते हैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के ना, हकल रूल होता है ना, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ऐसे कुछ सर्टेन कंडीशन होती है किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए। तो डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल छोड़ो अभी। याद रखो कि इस तरह से बीच में अगर रिंग दिख रहा है तो उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि बेंजीन, नेफ्थेलीन, है ना। दूसरा क्या, एरोमेटिक कंपाउंड को भी फर्दर 2 पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। अब सिर्फ इसमें से इतनी सी बात याद रखो कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उनको बोलेंगे जहां पे साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट आ रहा है। जैसे इस कंपाउंड को बोलते हैं पायरिडीन, इस कंपाउंड का नाम क्या है, पायरिडीन, इसका क्या नाम है, पायरोल। तो इस वाले कंपाउंड को कंसीडर कर रहा हूं मैं, इस वाले को यहाँ पे देखो, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला है इसने, तो इस बॉन्ड लाइन को हम ऐसे कंसीडर करेंगे, कार्बन कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन और ये, तो ये जो रिंग बन रहा है ना बेटा, अच्छा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो, बन तो रहा था, ये साइक्लिक कंपाउंड ही बन रहा था यहाँ से, इस तरह से साइक्लिक। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड में किससे कनेक्टेड है, कार्बन, कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो साइक्लिक कंपाउंड में एक दूसरी तरह का आइटम आ गया ना, तो इस तरह के को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड को हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। और सारे के सारे कार्बन ही एटम है, जैसे यहाँ पे बेंजीन है, सारे के सारे एटम कैसे हैं, कार्बन ही है, तो इनको क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। कि सर इसमें तो रिंग दिख ही ना रहा है ना, इसमें भी ये जो है ना बेटा, वो इस तरह से शेयर हो जाता है, मतलब ये भी क्या होता है, एरोमेटिक हो जाता है इस तरह से। दूसरा, क्लोज चेन में ही क्या होते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है उनको क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। ठीक है,
एलिसाइक्लिक में भी दो कंडीशन आएगी, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक सेम, कि साइक्लिक हमारे पास कंपाउंड है बट उसमें कार्बन की जगह दूसरे एटम भी आ गया है। जैसे ये वाला एटम कार्बन दिख रहा है, कि हमारे पास कार्बन कनेक्टेड है कार्बन से, और एक साइक्लिक में कौन सा एटम आ गया, ऑक्सीजन। साइक्लिक में कौन सा एटम आ गया, ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। बट इसमें देखो यहाँ पे सारे के सारे कार्बन एटम ही है। फिर एक बच्चे ने पूछा कि सर कार्बन नहीं, इसमें तो हाइड्रोजन भी है ना, इस वाले कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि सर इसमें तो हाइड्रोजन भी है ना, फिर इसको होमोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं। नहीं, जब साइक्लिक बन रहा है ना, तो ये साइक्लिक जब बनता है तो कार्बन ही कनेक्टेड होता है कार्बन से, इस तरह से कि सर इसमें हाइड्रोजन तो है ना, बट हाइड्रोजन तो है बट वो इस तरह से अवेलेबल रहेंगे बेटा, इसमें साइकिल के अंदर हाइड्रोजन नहीं आ रहे, वो तो सिर्फ कार्बन से कनेक्टेड है, इस तरह से। समझ में आ रही बात, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है। जो हाइड्रोजन है ना वो रिंग से इस तरह से बाहर है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक, सभी के सभी कार्बन है। तो ये आपका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। इसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं क्या। देखिए फर्स्ट कंपाउंड के बारे में पूछा है, जो फर्स्ट कंपाउंड, ये इस कंपाउंड के बारे में क्लासिफिकेशन में कुछ वर्ड लिखने हैं आपको, तो मैं क्या क्या वर्ड लिखूंगा, देखो मैं पहले लिखूंगा इसमें ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। दूसरा मैं इसको बोल सकता हूँ अल्कीन बोल सकता हूँ। तीसरा इसी कंपाउंड के बारे में क्या बोल सकते हैं अपन, ए साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो उसी तरह से आपका ये होमवर्क रहेगा कि इस कंपाउंड के बारे में, इस कंपाउंड के बारे में, इस कंपाउंड के बारे में और इस कंपाउंड के बारे में, ये क्लासिफिकेशन से जो भी वर्ड मिल रहे हैं ना अपने को, जैसे कि इस कंपाउंड के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं आप, ये सबसे पहली बात साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा, क्या इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या अपने को, नहीं, तो ये कैसा है, साथ ही साथ सेचुरेटेड कंपाउंड भी है। क्या इसमें वो बेंजीन वो रिंग दिख रहा है क्या, बेंजीन वाला, तो क्या ये एरोमेटिक है क्या, नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। टाइम टोटल हो चुका है, फिर भी कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे चैट बॉक्स में डाउट लिखे थे, तो उनको मैं इंडिविजुअली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा भी, अच्छा ये जो सेम पीडीएफ है ना बेटा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, तो इनमें से भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट रहता है तो आप वहीं पे पोस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं ना। हेटेरोसाइक्लिक प्लीज रिपीट। हेटेरोसाइक्लिक में क्या मीनिंग है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाले कंपाउंड को देख रहे हैं, इसमें बीच में ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे क्या है, ये वाला भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम बात किसके करेंगे, कार्बन एटम की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये वाला कोई कंपाउंड है, ये वाला, ये मेरे पास साइक्लिक है, यहाँ पे बेटा देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। तो जो साइक्लिक कंपाउंड है ना वो किससे बना हुआ है, सिर्फ कार्बन एटम से बना हुआ है, यानी कि जो साइकिल की बात कर रहा हूँ सिर्फ उसकी, कार्बन, कार्बन और कार्बन, तो इनको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, बीच में ऑक्सीजन आ गया और ये कार्बन और ये कार्बन, तो साइक्लिक कंपाउंड तो है, साइक्लिक तो ये अभी भी है, बट इसमें ये डिफरेंट एलिमेंट आ गया ना, कौन सा, ऑक्सीजन आ गया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। तो हेटेरोसाइक्लिक में याद रखो, हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है यहाँ पे सल्फर हो। तो कार्बन के अलावा अगर अदर टाइप ऑफ एलिमेंट अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड में आ गया है तो उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। विद वीडियो रिकॉर्डिंग सर, हाँ मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, बाकी अपन जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ओके ठीक है। आपकी नेक्स्ट जो भी क्लास है तो उसका शेड्यूल आपको उसमें मिल जाएगा अभी, ओके ठीक है, बाय।